हमारी जो सांसद हैं उनके वादे बड़े बड़े होते हैं और वादे पूरे नहीं करती हैं, तब वो लिखना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि 13 रुपए में चीनी मिलने का वादा था। हाँ, आपने 13 रुपए किलो चीनी मिलने के लिए कहा था और घर घर पानी पहुंचाने का वादा किया था। आज भी लोग ऐसे ही इधर उधर का पानी पी रहे हैं, लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की बात हुई थी। इट मीन्स कि वो टोटी लगवाते, ये जो टंकी वगैरह बनवाते तब घर घर आता, लेकिन अभी नहीं बनी। हालांकि प्रक्रिया में उसको ला दिया गया है। और लेकिन जब वादा नहीं पूरा होता है तो लोग कहते हैं, और कहते हैं तो चीनी की बात करते हैं। तो उसमें मैंने लिखा था, ऐसे था कि जाए दीदी जिंदगी के नारक बनाइए गैलू ना, एगो फकीर बेकारन भाई के भुलाई गैलू ना। हाँ, एगो फकीर बेकारन भाई के भुलाई गैलू ना। वो खुद कहते हैं कि कहती हैं कि मैं अमेठी की दीदी हूँ। अच्छा। तो कहना है 13 रुपया माँ चीनी कहलू भेजवाइब और सबके बांटवाइब, गाँव गाँव पानी के टंकी नाल बनवाइब और टोटी लगवाइब। इतना कह के वोटवा लैके, अरे इतना कह के वोटवा लैके रोवाई गैलू ना, एगो फकीर बेकारन भाई के बुलाई गैलू ना। हाँ, एगो फकीर बेकारन भाई के बुलाई गैलू ना। ये बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं, बुआ भी लोग संज्ञा उनको दे रहे हैं, बुआ से भी पुकारते हैं कुछ लोग, दीदी से। देखिए अगर हमारे पिताजी की दीदी हैं तो हमारी बुआ हुई ना। जी जी। तो अमेठी की दीदी हुई तो अमेठी की बुआ भी हैं, और यदि अमेठी की दीदी हैं तो अमेठी की भौजी भी हैं। अच्छा, तो इस बार अमेठी की जनता का क्या मूड है इस पर? देखिए, अगर वादे नहीं पूरे हुए हैं तो अमेठी की जनता मन बदलने में तनिक भी समय नहीं लगाती है, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न रहे हों। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको लोगों ने नकार दिया। तो जो अमेठी पर कि अपने वादों पर अमेठी के लिए खरा नहीं उतरता, अमेठी तुरंत उसको बदल देती है। उसका उदाहरण यह है कि इंदिरा गांधी जी भी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। लोग कह रहे हैं इस बार विदाई होना तय है, क्या मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय गांधी के ऊपर अटैक किया गया और झूठे वादे किए गए और यहाँ से संस्थान उठाए गए, और यहाँ पिछले 9 सालों से वो अमेठी के नाम पर केंद्र में मंत्री हैं जी। चुनाव हारने के बाद भी अमेठी से चुनाव लड़ने के नाते उनको, राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने के नाते उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और उसके बावजूद अमेठी की ये स्थिति है कि आज तक अमेठी में जिला न्यायालय नहीं बन पाया, जिला कारागार नहीं बन पाया, जिला डाइट जिसको बोलते हैं, जिससे बीटीसी होता है, जिला विद्यालय नहीं बन पाया, प्रशिक्षण संस्थान नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और बीएड करने के लिए कोई सरकारी संस्थान नहीं है, इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक करने के लिए कोई यूपीटीयू से संबद्ध कोई विद्यालय नहीं है। तो सरकारी संस्थान कहाँ है अमेठी में? और अमेठी एक हाई प्रोफाइल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ संसद में, सदन में बैठ करके नाम लेते हैं कि अमेठी को रिजर्व कर दें। तो अमेठी के बड़े बड़े विकास के दावे हो रहे हैं। हाँ। तो क्या झूठे हैं सब? बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं, और जो दावे होंगे वो भी झूठे साबित होंगे। और झूठे इस वजह से कि देखिए, अभी सिलेंडर की बात करें जी, तो 1200 रुपये पहुंचा था, लगभग 1200 रुपये पहुंचा था। चुनाव आते ही उसके दाम कम कर दिए गए, और ये लोगों ने पहले ही कल्पना की थी कि चुनाव आने से पहले चीजें सस्ती हो जाएंगी। और एक चीज मैं पहले और बता दे रहा हूँ, पेट्रोल 97 रुपए है जी जी। सरकार की औकात नहीं है चुनाव से पहले उसको 100 क्रॉस कर दे, लेकिन चुनाव जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखिएगा आप। अच्छा, चुनाव के पहले सस्ता हो सकता है, क्या सस्ता हो या ना हो, लेकिन उसका दाम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, चुनाव बाद क्या होगा? चुनाव बाद बढ़ सकता है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बढ़ सकता है, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा। चुनाव तक नहीं बढ़ेगा? चुनाव तक नहीं बढ़ेगा, चुनाव तक कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बताइए, अक्सर देखा जाता है प्रधानों को लेकर यदि कोई शब्द बोलते हैं लोग तो विवादों में आ जाते हैं। जौनपुर की वंदना दुबे गाना गा दी थी तो गीत गाई अपना, तो विवादों में आ गई। तो आप क्या लिखे हैं इस पर? देखिए, मैंने इस पे बहुत सारे गीत लिखे हैं प्रधानों को लेकर के, और मैंने
प्रधानी गीत से लेकर के अपने करियर की शुरुआत भी की थी। अच्छा। और उस समय उसी से मुझे सहयोग मिला, मोटिवेशन मिला। और वो गाना ये था कि अब उसको पहले सुनाता हूँ, फिर अभी जो मैंने लिखा है उसको सुनाते हैं। जी जी। और ये था कि खाई के डबल बीरा पान, फलाने बने हैं फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करिए, गजबे कमाल करिए हो। और क्या क्या करते हैं देखिए, आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुंचई हैं, 5000 देवाई के थाने से बहाल करिए, गजबे कमाल करिए हो। गांव के हमें बड़का नेता, हर पंचायती में इनका देखा, 10 ठू वोट देख के नेता हमरे न्याय करिए, गजबे कमाल करिए हो। तो इस गाने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। गाना तो बहुत पहले गाया था, लेकिन इस गाने ने मुझे आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। गाना जब वायरल हुआ तो इसके बाद सचिवों का भी रोल होता है उनके साथ, तो उस पर क्या लिखे हैं आप? देखिए, सचिव का ये रोल होता है कि लोग कहते हैं भ्रष्ट प्रधान ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ भ्रष्ट प्रधान है, मेरे यहाँ भी कमियां हैं। जी जी। तो लेकिन जैसे कोई नया प्रधान बन जाए, यदि आप चुनाव लड़ जाएं और आप प्रधान बन जाएं, तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि कॉलोनी में कैसे पैसे लेने होते हैं, नरेगा में कैसे बिना काम किए लोगों के खातों में पैसे भेजे जाने हैं, और कैसे उनसे 2500 भेज करके कैसे उनसे 2000 ले लेना है, 500 उनके खाते में छोड़ देना है। ये सब उनको पता नहीं होता है। ये सब काम उनको सचिव सिखाता है, प्रशिक्षण देते हैं। हाँ, वो लोग सिखाते हैं। ब्लॉक में जाएंगे तो उनको बताया जाता है कि आप कैसे पैसे कमाने हैं। आपने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसको कैसे निकालना है। आपका वेतन तो 3500 रुपए, वेतन नहीं मानदेय। जी जी। 3500 रुपए में आपका क्या होगा? तो वहां सिखाया जाता है कि कैसे आपको भ्रष्टाचार करना है। तो देखिए, मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। खाली भ्रष्ट नहीं यहाँ प्रधान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना, खाली भ्रष्ट नहीं यहाँ प्रधान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना। एक मूवी बनी थी, उसमें एक डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, पंचायत सीरीज है, देखेगा। कहना है सचिव साहब ही बेईमानी करना सिखाए। कहना है ओ नहीं सिखाए घूस के मांगब, कलवनी में 20,000 निकारब। ओ नहीं सिखाए हैं घूस के मांगब, कलवनी में 20,000 निकारब। जी अब उनहू के, जब 20,000 मांगेंगे तो आधा आधा बटेगा। अच्छा, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। जी अब उनहू के यादगार मान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना, खाली भ्रष्ट नहीं यहाँ प्रधान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना। नरेगा में कैसे पैसा निकालना है सचिव साहब सिखाएं, दिखेगा जी। जब से सिखाए नरेगा चलावे, बिना मंजूरी के पैसा भेजावे। काम करने मत जाइए, आपके खाते में पैसा भिजवा देंगे। इस वजह से भिजवाते हैं कि 2500 भेजेंगे तो 2000 आप निकाल के प्रधान जी को दे दीजिएगा। अच्छा, कहना है जब से सिखाए नरेगा चलावे, बिना मंजूरी के पैसा भेजावे। वापस लेके दिए थोड़ा सा दान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना, खाली भ्रष्ट नहीं यहाँ प्रधान जी, दियो सचिव पर ध्यान जी ना। तो ये है कि प्रधान जितना लिप्त है भ्रष्टाचार में, उतना ही अधिकारी भी लिप्त है। ये बताइए, आप इन ज्वलंत विषयों पर अपने गीत गाते हैं, कभी आपको कोई धमकी वगैरह कहीं से कुछ? देखिए, धमकियां आती रहती, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, केस कर देंगे, मानहानि का दावा कर देंगे। अभी मैंने तमाम मुद्दों पर जब बोलते रहते हैं तो लोग कहते हैं इसको आप साबित करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर मानहानि का केस कर देंगे, फिर कोर्ट में जवाब देना। तो इस वजह से धमकियां आती रहती, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते हैं। हम लोगों का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी जी। तो धमकियां आती रहती हैं, कभी मठ से तो कहीं कहाँ से। जी जी। तो आप दृढ़ संकल्प से, उत्साह के साथ जो है अपनी बातों को रखते हैं। जी, कहीं न कहीं ये सोच रहती है कि
गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे बारे में कोई गलत कैसे सोचेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति का है उसकी बात अलग है, लेकिन जो लोकतांत्रिक है और वो देश के प्रति श्रद्धा रखता है, लोगों को मानता है, तो वो कहीं न कहीं सोचता है कि हाँ आवाज़ उठा रहा है, सही है, ऐसे लोगों का हित ही होना है।